एक दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का कहना है कि न सिर्फ मंडी चुनाव बल्कि कोऑपरेटिव चुनाव भी नहीं हुए हैं, जो कि कोर्ट की दृष्टि से रुके हुए थे। मध्य प्रदेश में सैकड़ों सहकारी समितियां डिफाल्टर घोषित की गई हैं, जिसको लेकर सहकारिता मंत्री का कहना है कि ये सब कमलनाथ की सरकार के कारण हुआ है। उन्होंने किसानों से झूठे वादे किए थे कि कर्ज माफ होगा, पर नहीं हुआ। सरकार को 5,600 करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम में डालना था, पर ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण किसान डिफाल्टर हो गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2,110 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले हैं और करीब 10 लाख किसानों को कर्ज माफी भी की गई है। जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और आप जितना हाथ पैर मार ले कुछ नहीं होगा। अभी जो कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने कर्जा माफी का जो वादा किया था, किसानों को लगा कर्जा माफ हो गया। एक्चुअली पूरे मध्य प्रदेश की सभी सहकारी जो 4,500 पैक्स सोसाइटियाँ बोलते हैं, साख सहकारी संस्थाएं, वो सब घाटे में डालने का किसी ने काम किया। वो कमलनाथ जी का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। एक्चुअली क्या हुआ, ये साख सहकारी समितियाँ किसकी बनती है? कुछ सरकारी नहीं है। ये गरीब किसानों के छोटे छोटे फंड इकट्ठे करके अपनी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। किसानों का पैसा है। कमलनाथ जी की सरकार ने घोषणा कर दी कि सब वहाँ के उस समय के कोऑपरेटिव मिनिस्टर डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं कि सब किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया। कर्जा अकेले भाषणों में माफ़ किया आपने, कर्जा कागज़ों पर माफ़ नहीं किया। तो पैक्स सोसाइटियों पे करीब 5,600 करोड़ रुपए का घाटे में चले गए। इनने पैसा दे दिया और पैक्स सोसाइटियों को क्या लगा, कर्जे माफ़ी का इनने वादा करा दिया। किसानों ने इनको पैसा जमा नहीं किया। किसको? पैक्स सोसाइटियों को। किसानों ने पैसा जमा नहीं किया, इसके कारण किसान डिफाल्टर हो गए। तो डिफाल्टर हो गए अभी 2,100 करोड़ रुपए। कोई किसान मध्य प्रदेश में डिफाल्टर ना हो। 2,110 करोड़ रुपए अभी किसानों को डाले हैं। इसमें टोटल 11.5 लाख किसान थे। 9.5 लाख किसानों ने अभी जो है ना फॉर्म भर दिए, उनके हमने सबके माफ़ कर दिए, कोई डिफाल्टर नहीं है। बाकी को भी अक्टूबर तक का समय दिया है, तो इसलिए कोई किसान हमारी सरकार में डिफाल्टर नहीं रहेगा। सभी को हम निःशुल्क, जिसको कहते हैं ना 0% ब्याज पे बीज खाद की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। यह हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, संगठन की व्यवस्थित जमावट और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम 100% जनता जनार्दन की कृपा से चुनाव जीत के आएंगे। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की लॉन्चिंग आज की गई। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं कि पैसा कहाँ है, लुटा रही है। पैसा ऑलरेडी डॉक्टर गोविंद सिंह जी डाल के ही रखा है, आपको मालूम है। इसलिए पैसा आपकी सरकारों में नहीं रहता है, क्योंकि लक्ष्मी की कृपा आपकी सरकारों पर रहती नहीं है। आपके लुटेरेपन के लोग बैठे रहते हैं, दलाली करते हैं, भ्रष्टाचारी करते हैं, ट्रांसफर उद्योग करते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन्हीं के पार्टी के उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह साहब के लिए कहा था कि ये सब प्रकार के माफियाज हैं। इसलिए जहाँ सद्भाव होता है, जहाँ सदनीयत होती है, जहाँ करने की इच्छा शक्ति होती है, तो अभी 15,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी लाडली बहनों के खातों में डाले हैं। इसी प्रकार से सीखो कमाओ योजना के तहत भी पूरे प्रदेश भर के युवा हमारे विद्यार्थी हैं, अलग अलग विषयों को लेके फ्री में नहीं रेवड़ी बांट रहे हैं। उनको काम भी हम सिखा रहे हैं, काम सिखाने के बाद उनको पैसा भी दे रहे हैं। एक अलग प्रकार की ट्रेनिंग है। कई प्रकार के जो पुराने समय में लोग करते थे ना, अप्रेंटिसशिप बोलते हैं, तो अप्रेंटिसशिप में कोई पैसा नहीं देते थे। अभी उनको पैसा भी देंगे, उनको ट्रेंड भी करेंगे, जिससे कुशल हाथ खड़े होके आगे रोजगार की तरफ जाएंगे, नौकरियां मिलेंगी। अकेले बेरोजगारी भत्ता जो है ना, ऐसे घर बैठे वाला विषय नहीं है। आप काम सीखिए, काम करिए, और काम करने के बाद सरकार आपके साथ खड़ी है। आपको हम हर महीने की तनख्वाह भी इसमें देने वाले हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर